हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परमार्थ शिक्षा निकेतन। अभी तक हम लोगों ने फिजिक्स के कोर्स में क्या क्या देख लिया है। ठीक है, हम लोग मोशन चैप्टर पढ़ रहे थे। मोशन चैप्टर में हम लोगों ने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, ये इन सब पे हमने ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ लिया है। और एवरेज वेलोसिटी पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम भी हम लोगों ने करी थी। ठीक है, अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? ग्राफिकल एनालिसिस। ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। ओके, ग्राफ से हम लोग कैसे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को देखते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें अब हम लोग देखेंगे। जब हम ग्राफ से मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफ, तो क्या आता है? ठीक है, आप सपोज करो कि कोई पार्टिकल है जो यहाँ पर है। इसकी पोजीशन जो हम लिखते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस। मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस पे हम लोग एक्स डैश डिस्टेंस ट्रैवल किए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और इस वाई एक्सिस पर हम लोग वाई डैश डिस्टेंस ट्रैवल किए, उसके बाद हम लोग इस पॉइंट पे पहुँचे। तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा? एक्स डैश कामा वाई डैश। तो मान लेते हैं इस पोजीशन ए पर कोई ऑब्जेक्ट है और वो टी टाइम बाद इस दूसरी पोजीशन बी पर देखा गया। ठीक है, पहले कहाँ पर दिखा? ए पर, बाद में कहाँ पर दिखा? बी पर। इसका मतलब क्या हुआ कि टी टाइम में वो ए से लेकर के बी तक ट्रेवल किया। ठीक है, ऐसे भी ट्रेवल कर सकता है, सीधे भी जा सकता है। ठीक है ना, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं ना। क्या हुआ कि टी टाइम में टाइम कितना लगा? टाइम इंटरवल जो है वो है टी। और चेंज क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे चेंज हुआ पोजीशन। ठीक है, क्या हो गया? ए टू बी। तो जब हम पोजीशन को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम प्लॉट करें तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पोजीशन टाइम कर्व। ओके, पोजीशन टाइम कर्व या फिर ग्राफ। तो क्या है? एक ग्राफ बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ, जिसपे हम क्या दिखाएंगे? एक एक्सिस पे पोजीशन को शो करेंगे। जैसे कि अभी यहाँ पर हम लोग इस एक्सिस पे पोजीशन को दिखा रहे हैं ना। पहले ए पोजीशन पर था और बाद में कोई पोजीशन दूसरी हो गई बी। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक? इस पोजीशन से लेकर के इस पोजीशन पर अब पहुँच गया। ठीक है ना, पहले टाइम था t1। ठीक है, अभी टाइम कितना हो गया? t2। इस एक्सिस पे हमने टाइम को दिखाया और इस एक्सिस पे हमने पोजीशन को दिखाया। ठीक, हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम वाई एक्सिस पे पोजीशन को लेते हैं और एक्स एक्सिस पे टाइम को लेते हैं। तो जब टाइम t1 था, ठीक है, पोजीशन क्या थी? x1 थी। या तो हम क्या लिखेंगे इसको? t1 कामा x1। जब टाइम t2 हो गया तो पोजीशन क्या हो गई? x2। तो लिखेंगे t2 कामा x2। ठीक है, तो टाइम इंटरवल कितना हो गया? t2 माइनस t1 यानी कि t। तो t टाइम में पोजीशन का जो चेंज हो गया वो x2 माइनस x1 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम पोजीशन टाइम कर्व लिखते हैं। थोड़ा सा और अच्छे से स्टडी करते हैं पोजीशन टाइम कर्व को हम थोड़ा सा आगे। ठीक है, उसके पहले हम लोग दूसरा कर्व देख लेते हैं। तो एक कर्व क्या बनता है? पोजीशन टाइम कर्व। अब दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा क्या हो सकता है कि अगर हम ऐसे दिखाएं, एक एक्सिस पे टाइम को शो करें, एक एक्सिस पे हम डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट को शो करें। तो जब टाइम t1 था तो चली गई डिस्टेंस क्या थी? x1। टाइम t2 हो गया तो जो डिस्टेंस हो क्या हो गई? x2 हो गई। ठीक है ना, तो ये क्या है? ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस को शो कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को शो करते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व हो जाएगा। अगर हम डिस्टेंस को यहाँ पर दिखाएंगे तो वो डिस्टेंस टाइम कर्व हो जाएगा। इस एक्सिस पे जो क्वांटिटी है x, ठीक है, वो पोजीशन को भी रिप्रेजेंट कर सकती है, वो डिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट कर सकती है और वो डिस्प्लेसमेंट को भी रिप्रेजेंट कर सकती है। ठीक है, ये तीनों जो ग्राफ हैं वो लगभग एक ही हैं। ठीक है, सारी। तो हम चाहे बोले पोजीशन टाइम कर्व, चाहे बोले डिस्टेंस टाइम कर्व, चाहे बोले डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, तीनों एक ही जैसे बनते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट ग्राफ हम लोग देखने जा रहे हैं वो क्या है? वो है वेलोसिटी टाइम कर्व। वेलोसिटी टाइम कर्व या फिर स्पीड टाइम
कर्व। ओके, तो वेलोसिटी या फिर स्पीड जो भी पैरामीटर हम लोग कंसीडर करें, तो एक एक्सिस पे अगर हम पार्टिकल की वेलोसिटी और स्पीड को मार्क करें और दूसरे एक्सिस पे टाइम को मार्क करें, मतलब वेलोसिटी या फिर स्पीड, वेलोसिटी या फिर स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जब हम देखते हैं, तो जो ग्राफ या जो भी शेप फॉर्म होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम कर्व। ठीक है, जैसे मान लें कि टाइम t1 पर पार्टिकल की वेलोसिटी थी v1। ओके, किसी टाइम पे रेस्ट में भी रहा होगा ना, तो इस तरीके से हमने मान लिया कि जब टाइम t1 हो गया तो उसकी कुछ वेलोसिटी है जो कि v1 है। टाइम t2 हो गया, चेंज हो गया टाइम, तो वेलोसिटी भी चेंज होकर के v2 हो गई, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, ऐसे ही जब टाइम t3 हो गया तो वेलोसिटी क्या हो गई, v3 हो गई। तो अगर इस पॉइंट्स को हम देखें, इन पॉइंट्स को, तो ये इस पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है, ये इस पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है, ये इस पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अब पार्टिकल की मोशन कैसे भी हो सकती है, पार्टिकल का जो कर्व है वो कैसे भी हो सकता है। ठीक है, इन पॉइंट से होकर के जाएगा, ऐसे हो सकता है। ठीक है, अगर ये पॉइंट v3 यहाँ इंडिकेट करता है यहाँ पर, तो हम ऐसे मिलाते हैं, है ना। अगर यहाँ पर होता तो हम ऐसे मिलाते हैं। ठीक है, कुल मिला करके जैसा भी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम का पॉइंट हमको मिलेगा, उसी अकॉर्डिंग हम ग्राफ को मिला करके बनाएंगे। तो ग्राफ का नेचर अलग अलग हो सकता है, वो स्ट्रेट लाइन हो सकता है, वो कर्व हो सकता है, ठीक है ना, वो इस टाइप का कर्व हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमको ग्राफ मिलते हैं और उसका अपना एक मीनिंग होता है। हम ग्राफ देख करके ही नेचर बता सकते हैं मोशन की ना, किस टाइप से मोशन हो रही है। तो वो सारी चीज़ें अभी हम लोग देखेंगे। अभी क्या समझ रहे थे हम कि कितने टाइप का ग्राफ होता है एक मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, सो इसके पहले वाले ग्राफ में हम लोगों ने लिखा पोजीशन की बात करें, पोजीशन टाइम, ठीक है ना, पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्टेंस को अगर देखना है तो भी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को देखना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये तीनों किससे रिप्रेजेंट हो गए, ये एक्सटी कर्व से। ठीक है, अब बचा क्या, स्पीड बचा और डिस्टेंस, वेलोसिटी बचा। तो इसके लिए एक अलग सा कर्व हो गया, वेलोसिटी टाइम कर्व या फिर स्पीड टाइम कर्व। अब यहाँ से एक्सेलरेशन भी हम निकाल सकते हैं ना, क्योंकि स्पीड का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम निकाल लेंगे। यहाँ से भी हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि किसका चेंज, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो कुल मिलाकर के इन दो ग्राफ से हम पूरी की पूरी मोशन को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, सो अब हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ से हमको क्या क्या पैरामीटर्स मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्सटी कर्व की। सो यहाँ पे अगर हम एक एक्सटी कर्व ड्रा करें, ठीक है, सपोज करो कि ये टाइम t1 पर जो पोजीशन है वो x1 है, टाइम t2 पर जो पोजीशन है वो क्या है, x2 है। सो अब अगर हम इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन से मिला दें तब क्या होता है, अभी देखते हैं हम लोग। ठीक है, सो एक स्ट्रेट लाइन हो गई। ठीक, अब इसमें ये डिस्टेंस कितना होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो ये जो t2 है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, और जो t1 है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। सो अगर मैं t2 में से इस t1 को माइनस कर दूँ तब ये डिस्टेंस हमको मिल जाएगी, यानी कि ये डिस्टेंस कितना है, t2 माइनस t1। ऐसे ही अगर ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट करें तो ये डिस्टेंस कितना आएगी, यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है, x2 है, और ये कितना x1 है। सो x1 को अगर माइनस कर दें तो इतना बच जाएगा ना, यानी कि ये है x2 माइनस x1। तो अगर इसका हम स्लोप देखें, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, जब स्लोप देखेंगे तो वो क्या होगा, tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर की जगह पे क्या आएगा, x2 माइनस x1, और बेस की जगह पे आएगा t2 माइनस t1। x2 माइनस x1 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा x चेंज इन पोजीशन, और t2 माइनस t1 को लिख सकते हैं डेल्टा t। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, यानी कि टाइम इंटरवल। तो चेंज इन पोजीशन को ही तो क्या बोला जाता है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। भाई पोजीशन यहाँ पर था, फिर यहाँ पर हो गया, अब इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट गैप होगा चेंज इन पोजीशन, उसे हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, और जो रूट की लेंथ होगी, रास्ते की लंबाई होगी, उसे डिस्टेंस बोलेंगे। तो है तो इन्हीं दोनों के बीच का डिफरेंस है ना। तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। इसी को क्या बोलेंगे, वेलोसिटी और स्पीड। यानी कि इसका जो स्लोप होता है एक्सटी कर्व का जो स्लोप होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को या फिर स्पीड को। ठीक है, हम स्लोप लेकर के चल रहे थे ना, स्लोप इज इक्वल टू ये है डेल्टा x बाई डेल्टा t, यानी कि चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। चेंज इन पोजीशन को हम लोग डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। तो जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देखे जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, स्पीड मिलेगा या फिर वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब जो एक्सटी कर्व का स्लोप है वो क्या देता है, वेलोसिटी देता है। ठीक है, अब उस वेलोसिटी में हमने दो टाइप की वेलोसिटी पढ़ी है,
हमने कितने टाइप की वेलोसिटी पढ़ी है? 2 टाइप की। हमने 2 टाइप की वेलोसिटी पढ़ी है। एक हमने पढ़ी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक हमने पढ़ी है एवरेज वेलोसिटी। ये क्या होता है? जब डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 हो जाता है, और ये क्या होता है? डेल्टा टी नॉट इक्वल टू 0। जब कुछ टाइम इंटरवल होता है, इंटरवल के लिए बात करते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी होती है। जब टाइम इंटरवल बहुत कम होता है, लगभग 0 होता है, तो उसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं वो जरा देखते हैं। सपोज करो कि ये आपके पास ग्राफ है, ठीक है ना, ये आपके पास ग्राफ है इस तरीके से, और ये कर्व बनता है ऐसे, पोजीशन ए से लेकर के बी तक के बीच की जो मोशन है उसका ग्राफ ऐसा बनता है कुछ। ठीक, तो ये मैं पॉइंट लेता हूँ T1, ऐसे पॉइंट लेता हूँ T2, और ये पॉइंट लेता हूँ T3। ठीक है, सो अगर पर्टिकुलरली हम ये देखना चाहें कि T1 पॉइंट पर इसकी पोजीशन क्या है, T1 पॉइंट पर इसकी पोजीशन क्या है, इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, तो T1 पॉइंट पे जो पोजीशन मिलेगी उसे बोलेंगे हम x1। ऐसे T2 पॉइंट पे पोजीशन क्या है? x2 है। ऐसे T3 पॉइंट पे पोजीशन क्या है? x3 है ना, इसी के आसपास बनेगा x3, ऊपर ही बनेगा थोड़ा सा, ठीक है ना, x3 है। तो इस तरीके से है। अब अगर हमको इस पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए एट T1, सो वो क्या होगा? वो होगा डिस्टेंस एट डिस्प्लेसमेंट एट T1 अपॉन टाइम। यही तो चाहिए वेलोसिटी। भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितनी वेलोसिटी है, तो इस इंस्टेंट T1 पे कितनी वेलोसिटी है ये, ठीक है, इस इंस्टेंट T2 पे कितनी वेलोसिटी है ये, है ना। सो इसके लिए करते क्या है, अभी ये अपॉन ये तो कर नहीं सकते ना, हमें यहाँ पर क्या चाहिए? डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट चाहिए। ठीक, सो जब भी हमको इंस्टेंटेनियस की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, तो जिस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है उस पॉइंट को आप ग्राफ से मिलाइए और उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। पहले हम एवरेज समझ लेते हैं। ठीक है, पहले हम क्या समझ लेते हैं? एवरेज, कि एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। सो एक ग्राफ बनाते हैं, इसी ग्राफ को लेके चलते हैं। तो ऐसा ही ग्राफ मान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर पॉइंट हमने ए ले लिया, T1 ले लिया, ये पॉइंट ले लिया T2, और ये पॉइंट ले लिया T3। ठीक है, ये पोजीशन हो गई x1, ये पोजीशन हो गई x2, और ये पोजीशन हो गई x3, ऐसे हो गया। ठीक है, अब अगर हमको वेलोसिटी चाहिए बिटवीन T1 एंड T2, सो T1 और T2 के बीच में जो वेलोसिटी है वो चाहिए इन द ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन क्या हो गया? ड्यूरेशन हो गया T2 माइनस T1, इंटरवल हो गया। तो जब इस टाइम इंटरवल में हमको वेलोसिटी बतानी हो तो वो कौन सी वेलोसिटी होगी? एवरेज वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि इस टाइम इंटरवल के बीच में जो गैप है काफ़ी ज़्यादा है, तो इस बीच वेलोसिटी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है ना। डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी हमको मिलेंगी, अलग अलग वेलोसिटी मिलेगी। तो कोई एक वेलोसिटी की वैल्यू हम कैसे बता सकते हैं? ठीक है ना, वन वैल्यू कैसे बता सकते हो आप? सो वन वैल्यू बताने के लिए हमें सबका क्या लेना पड़ेगा? जितनी वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक मिलेंगी सबका एवरेज लेना पड़ेगा। तो हम किस पे जाएंगे? एवरेज पे। तो वो कैसे निकालेंगे? सो अभी अभी हम लोगों ने देखा था एवरेज वेलोसिटी कैसे निकली थी। अभी हम लोग देखा था क्या आया था? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी आया था। तो चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, या फिर टाइम इंटरवल, इसको हम लोगों ने बोला था एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पर अगर हम टाइम इंटरवल की बात करेंगे तो टाइम इंटरवल कितना हो गया? ये हो गया। ठीक है, तो चेंज इन पोजीशन की अगर बात करेंगे तो चेंज इन पोजीशन क्या होगा? चेंज इन पोजीशन होगा ये फाइनल पोजीशन, ठीक है ना, माइनस इनिशियल पोजीशन। ये तो पोजीशन का जब चेंज करेंगे तो कितना आएगा? ये वाला चेंज आएगा ये, यानी कि ये लेंथ अगर p मान ले इसको और इसको l मान ले तो p बाई एल, ठीक है ना, p बाई एल हो जाएगा। अब ये p बाई एल है क्या एक्चुअली में? अगर हम इसको एक ऐसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें ऐसे, तो ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप ही तो है। ये क्या है? स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट हो गया? T1 कामा x1, और ये कौन सा पॉइंट हो गया? T2 कामा x2। तो T1 कामा x1 और T2 कामा x2 को ज्वाइन करने वाला पॉइंट, ठीक है, या फिर T1 और T2 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट मिलता है ग्राफ पे, उसको मिलाने पर जो लाइन बनती है उसकी स्लोप। ठीक है, सो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि अगर ये एक्सटी कर्व है और हमको एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो ये क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी चाहिए बिटवीन T1, ठीक है, टू T2। सो ड्यूरेशन का पहला पॉइंट है वो T1 है, दूसरा पॉइंट क्या है? T2। तो इसका प्रोसेस क्या निकला? इसका प्रोसेस ये निकला कि जो गिवन कर्व है, जो गिवन ग्राफ है,
ठीक है। उसमें आप क्या करो, जैसे मान लो ये ग्राफ दिया हुआ है, तो आप T1 और T2 को ग्राफ से मिला करके पहले 2 पॉइंट निकालो। T1 को जब हम ग्राफ से मिलाएंगे तो हमको 1 पॉइंट मिलेगा ये। ऐसे ही आप T2 को ग्राफ से मिलाओ, जब T2 को ग्राफ से मिलाओगे तो एक दूसरा पॉइंट मिलेगा ये B। ठीक है, तो पहले इस A और B पॉइंट को आपस में मिलाओ। ठीक है ना, आपस में मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करो। सो इस तरीके से हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक, अब जो इस लाइन का स्लोप है, ठीक है ना, स्लोप ऑफ लाइन, ये स्लोप ऑफ लाइन जो होगा वही एवरेज वेलोसिटी होगा। किसके किसके बीच में, बिटवीन T1 एंड T2, क्योंकि ये जो लाइन मिली है वो इन दोनों पॉइंट से होकर जा रही है, T1 के करस्पॉन्डिंग पॉइंट और T2 के करस्पॉन्डिंग पॉइंट। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, V एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब अगर सपोज करो कि ऐसा ग्राफ हो, अगर सपोज करो कि ऐसा ग्राफ हो इस तरीके से, सो यहाँ पर T1 हो और यहाँ पर क्या हो, T2 हो, तो ये पॉइंट क्या मिलेगा, T1 के करस्पॉन्डिंग, और ये पॉइंट क्या मिलेगा, T2 के करस्पॉन्डिंग। जब इनको हम मिलाएंगे हमको ऐसी लाइन मिलेगी, है ना। अब अगर इसका हम स्लोप निकाल लेते हैं tan थीटा, तो क्या मिलेगी हमको, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी मिलेगी। अब वो एवरेज वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, डेल्टा एक्स, अगर ये x1 है और ये x2 है, सो ये कितना होगा डेल्टा एक्स, ये कितना होगा डेल्टा टी, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ये होगा, इसको बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। अब अगर इस एवरेज वेलोसिटी में हम इस टाइम इंटरवल को कम कर दें, ठीक है ना, बहुत छोटा कर दें इस टाइम इंटरवल को, यानी कि लिमिट लगा दें डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो की, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, इसमें हमने क्या किया, डेल्टा टी को बहुत छोटा कर दिया, जीरो। तो जब इसको जीरो करेंगे तो होगा क्या, देखो जीरो करने का मतलब क्या है, अभी इनके बीच का गैप इतना है ना, इस गैप को हमें कम करना है। सो कम करने के 2 रास्ते, या तो हम इस पॉइंट को इसके पास लेके आए, यानी कि इस पॉइंट को इधर लेके आए, तब तो ये गैप कम होगा, या तो इस पॉइंट को इधर लेके जाएं T1 को, यानी कि इस पॉइंट को इधर ले आए, या फिर दोनों को थोड़ा थोड़ा लेकर के आए, क्योंकि जब 2 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है ना, अभी दूर दूर हैं, जब 2 पॉइंट ऐसे यहाँ पर आ जाएंगे तो देखो अब इनके बीच का गैप क्या हो गया, कम हो गया ना, ये दोनों और पास पास आ जाएंगे तो और कम हो जाएगा, यानी कि गैप जीरो कब होगा, गैप जीरो तब होगा जब दोनों पॉइंट एक दूसरे पर आ जाए। ठीक है, चाहे ये वाला पॉइंट इस पर आ जाए, ठीक है, यहाँ पर रहेगा तब भी बीच में गैप रहेगा, तो ये वाला पॉइंट अगर इस पे आ जाता है, कोइंसाइड कर जाता है, तब गैप जीरो हो जाएगा, या फिर ये वाला पॉइंट इस पे चला जाए, ठीक है, तब गैप जीरो हो जाएगा, या फिर ये दोनों पॉइंट थोड़ा थोड़ा आकर के बीच में किसी एक पॉइंट पर मिल जाए, ठीक है, तब गैप जीरो हो जाएगा। अल्टीमेटली होगा क्या कि 2 पॉइंट जब कोइंसाइड कर जाएंगे तो केवल एक ही पॉइंट मिलेगा ना, एक ही पॉइंट मिलेगा, तब हम लोग बोलेंगे कि डेल्टा जो हो गया वो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इसके लिए दोनों पॉइंट क्या बन जाते हैं, 1 पॉइंट। तो जो 2 पॉइंट से होकर लाइन जा रही है वो अब किस पॉइंट से जाएगी, वो सिंगल पॉइंट से होकर के जाएगी। तो अब जो लाइन है वो सिंगल पॉइंट से होकर जाएगी। अगर यहाँ पर बात करें, यहाँ पर मिल जाते हैं, तो अब जो लाइन है वो केवल इस पॉइंट को होकर के जाएगी, टच करके जाएगी। तो जब इस पॉइंट को टच करके जाएगी तो इसको बोलेंगे टेंजेंट लाइन, इसको क्या बोलेंगे, टेंजेंट, स्पर्श रेखा हो जाएगी ना ये, जो केवल उस पॉइंट को टच करके चली जा रही है। यानी कि अब जो स्लोप निकाल रहे थे हम, वो क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और ये जो टर्म है वो क्या बन गया, वो बन गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि अब जो वेलोसिटी है वो पर्टिकुलर इस पॉइंट पे है, इस टाइम पे है, ना कि ड्यूरेशन में। तो जब भी किसी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना होता है तो हम उसको क्या करेंगे, ग्राफ से मिलाएंगे, और जो पॉइंट हमको मिलेगा उसकी टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, उस टेंजेंट की जो स्लोप होगी वही क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, सो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, इसको अगर हम नोट करें तो xt कर्व है, ठीक है ना, और ड्यूरेशन T1 से T2 दे रखी है। ठीक है, सो T1 एंड T2 को के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होंगे, ठीक है, उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ज्वाइनिंग लाइन, उसकी जो स्लोप होगी वो क्या देगी, वो देगी एवरेज वेलोसिटी। लेकिन अगर कोई पॉइंट T है तो T के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है, ठीक है ना, उससे जाने वाली जो टेंजेंट है उसका अगर हम स्लोप निकालेंगे तो वो क्या देगा हमको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर स्पीड, कुछ भी बोल सकते हो ना। जैसे ऊपर एक्स जिस हिसाब का हो, एक्स अगर डिस्टेंस नेचर का है तो वो क्या होगा, स्पीड होगा, एक्स अगर डिस्प्लेसमेंट है तो वो क्या होगा, वेलोसिटी होगा। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम xt कर्व से पता कर सकते हैं। ठीक है,